हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम देखने जा रहे हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनपुट पे एमीटर बेस डायोड कनेक्ट होता है। दैट मीन्स ट्रांजिस्टर का वो पार्ट जिसमें एमीटर बेस रीजन होता है वो कनेक्ट होता है, और आउटपुट पे कलेक्टर बेस जंक्शन कनेक्ट होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे क्या देखेंगे कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में कैसे काम करता है। वो इनपुट में जब हम इनपुट वोल्टेज को वेरी करते हैं तो इनपुट करंट कैसे वेरी होता है, कीपिंग आउटपुट कंडीशन कांस्टेंट। तो देखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे ड्रॉ होती है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे इफेक्ट होता है जिसके कारण ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की मिलती है हमें। तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक, दो कलेक्टर बेस वोल्टेज के साथ हम देखते हैं कि दो कलेक्टर बेस वोल्टेज के साथ किस तरह से करेक्टरिस्टिक आती है हमारे पास। तो सबसे पहले देखें तो आई ई मीन्स वाई एक्सेस पे आई ई मिली एम्पियर में होगा, और एक्स एक्सेस पे वी एमीटर बेस वोल्टेज में होगा। तो वोल्टेज बेसिकली यहाँ तकरीबन मैंने रखा है 0.5 वोल्ट, और 0.7 वोल्ट से कट इन वोल्टेज होता है। उस वोल्टेज से स्टार्ट होता है डायोड का कंडक्ट करना। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, वो हम देख सकते हैं कि पॉइंट्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनेगी। तो ये एमीटर बेस वोल्टेज एक्स एक्सिस पे वीईबी वोल्ट में, और यहाँ पे एमीटर करंट जो कि मिली एम्पियर में है। तो यहां से देख सकते हैं 0.5, कुछ हम रीडिंग दे देते हैं स्केल पे, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, और ये सारी रीडिंग्स कैसी है, मिली एम्पियर में। ये पहली वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कलेक्टर बेस दैट मीन्स रिवर्स वाइस वोल्टेज 5 वोल्ट के लिए है। दूसरी वाली कैरेक्टरिस्टिक 10 वोल्ट के लिए है। तो यहां से देख सकते हैं कि मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है उसमें एक्स एक्सिस पे एमीटर बेस वोल्टेज में वोल्ट में है, और वाई एक्सिस पे एमीटर करंट मिली एम्पियर में है। तो ये इस तरह की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमें अचीव होगी। दैट मीन्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एमीटर करंट वर्सेस वीईबी वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वीसीबी वोल्टेज। तो यहां से देखेंगे हम यहाँ पे कि कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट के बाद सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में, या फिर 0.3 वोल्ट के बाद जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट शार्पली राइज करेगा विद द इंक्रीज इन एमीटर बेस वोल्टेज। दैट मीन्स यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम डिफाइन करना चाहें इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट रेजिस्टेंस किन दो क्वांटिटी से डिफाइन होगा, ये हम देख सकते हैं। आई आर आई इक्वल टू डेल्टा वी ई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ई, और यहाँ पे वी सी बी को हमने रखना है कांस्टेंट, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। और इसे हम कह सकते हैं कि डायनामिक, इसे दूसरा नाम भी इसका डायनामिक या एसी इनपुट रेजिस्टेंस भी कहा जा सकता है इसको। अब बेसिकली कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसे हम अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। वो क्या होता है वो यहाँ हम देख लेते हैं। इसके साथ बेसिकली हम अलग से भी देख सकते हैं और अलग से भी मेरा लेक्चर है उस पर, लेकिन यहाँ पे बेस विड्थ मॉड्यूलेशन और अर्ली इफेक्ट को हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ही जानते हैं, और वो एक स्पेशल फिनोमेना है उसकी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर बनाए एक ट्रांजिस्टर का, जिसमें बेस
ये बेस लिया है, यहां से हम ले सकते हैं कि सबसे बड़ा रीजन जो है कलेक्टर रीजन, उसके बाद एमीटर और बेस। सबसे छोटा रीजन यहाँ पे बेस है। इसको थोड़ा सा कलेक्टर को और बड़ा कर देते हैं जिससे अलग से दिखाई देगा यहाँ। अभी क्या होता है कि डिप्लीशन रीजन, जैसे ही ट्रांजिस्टर का को हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसका डिप्लीशन लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है तो बेसिकली यहाँ पे बेस को हम जानते हैं कि बेस लाइटली डोप्ड होता है, और उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद एमीटर। मतलब हैवीली डोप्ड जो रीजन होता है वो एमीटर होता है, उसके बाद कलेक्टर होता है, और बेस लाइटली डोप्ड होता है। तो बेसिकली जब यहाँ से चार्ज कैरियर बेस रीजन से, ये बेस रीजन है, ये बेस रीजन से चार्ज कैरियर्स उठ के जाते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर वैसे ही तो चार्ज कैरियर्स कम है, अब ये चार्ज कैरियर्स कम है और उठ के जाएंगे, तो यहाँ जो लेयर्स कलेक्टर रीजन में होगी डिप्लीशन लेयर, उससे ज्यादा विड्थ की डिप्लीशन लेयर बेस रीजन में बनती है। उसके बाद जब हम यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन पर रिवर्स वाइस अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स यहाँ अगर एनपीएन है तो यहाँ एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो उस समय क्या होता है कि यहाँ ये कलेक्टर से और ज्यादा चार्ज कैरियर्स उठ के बैटरी की तरफ चले जाते हैं, तो वहां पे बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। दैट मीन्स ये बेस की विड्थ और डीपर हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि बेस अगर और मान लीजिए यहाँ तक आ गया तो बेस का जो इफेक्टिव रीजन है वो ये कम हो गया। अब यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इस फिनोमिना को बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है, और ये इस कंडीशन में जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसके कारण से जंक्शन जल्दी से, दैट मीन्स यहाँ पे आप इफेक्ट देख सकते हैं कि वीसीबी 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट पे करंट इस तरह से स्टार्ट होता है, सडनली इंक्रीज होता है। बट अगर हम रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो अर्ली, थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाता है करंट कंडक्ट करना, करंट फ्लो करना जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इस फिनोमेना को अर्ली इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन एक इंपोर्टेंट फिनोमेना है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो देखने को मिलती है वो यहीं पे देखने को मिलेगी आपको, और इसे हम अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे आज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखी, उसके साथ साथ एक इंपोर्टेंट फिनोमेना अर्ली इफेक्ट देखी। थैंक यू।